भगवान शिव और विष्णु जी एक दूसरे के परम भक्त कहलाते हैं। दोनों ही के बिना सृष्टि का संचालन मुमकिन नहीं है। ऐसे में अगर दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो सोचिए सृष्टि का क्या होगा। आज द कर्मा आपको कई युगों पहले हुए उस युद्ध की कहानी सुनाने जा रहा है, जिसने पूरी सृष्टि को हिला कर रख दिया था। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए उस महायुद्ध की महागाथा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। एक समय की बात है, राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर ने शिवपुत्र कार्तिकेय की सुंदरता से मोहित होकर भगवान शिव का पुत्र बनने की ठानी। बाणासुर ने भोले बाबा की कठोर तपस्या की। महादेव ने भी प्रसन्न होकर उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। उसे उपहार स्वरूप शोणितपुर राजधानी भी दी। कुमार कार्तिकेय ने भी अपने छोटे भाई बाणासुर को अग्नि के समान तेजस्वी ध्वज और वाहन स्वरूप मोड़ दिया। अपने बल के घमंड में चूर बाणासुर ने देवताओं को बार बार युद्ध में हराया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सहस्त्रबाहु बाणासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। उषा की सहेली अप्सरा चित्रलेखा सीधे द्वारका जाकर अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर ले आई और दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। बाणासुर को जब ये पता चला तो उसने युद्ध करके अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना के साथ बाणासुर की नगरी पर धावा बोल दिया। युद्ध मैदान में एक तरफ थी श्री कृष्ण की नारायणी सेना और दूसरी तरफ थी बाणासुर की सेना, जिसका साथ दे रहे थे भगवान शिव और कुमार कार्तिकेय। गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और प्रद्युम्न बाणासुर की सेना का विनाश करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि श्री कृष्ण दानव सेना का संहार कर रहे हैं और उनकी सेना में भगदड़ मच गई है, तो वो गुस्से से लाल हो गए। नंदी से सजे हुए रथ पर भगवान शंकर सवार होकर श्री कृष्ण की तरफ दौड़े। शिव जी के गणों में कोई सिंह के समान मुंह वाला था तो कोई हाथी के समान मुंह वाला, लेकिन ये सभी श्री कृष्ण के बाणों से पीड़ित हो रहे थे। ऐसे में नंदी रथ पर सवार शिव जी ने गरुड़ पर सवार श्री कृष्ण से युद्ध आरंभ कर दिया। श्री हरि ने जैसे ही पार्जन्यास्त्र हाथ में लिया, पृथ्वी थर थर कांपने लगी। बहुत से पर्वत जल की धाराओं की तरह धराशायी हो गए। भूतल पर सब तरफ से वज्रपात होने लगा। इंद्र घोर गर्जना करते हुए रक्तपात करने लगे। इस बीच सभी देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से इस युद्ध को देखने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने पार्जन्यास्त्र छोड़ा, भगवान शंकर ने उन पर आग्नेयास्त्र से प्रहार कर दिया। इस अस्त्र से इतनी अग्नि निकली कि युद्ध मैदान में सभी को लगा गरुड़ पर सवार श्री कृष्ण मारे गए। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने वरुणास्त्र का प्रयोग कर दिया। इस अस्त्र से महादेव का आग्नेयास्त्र शांत हो गया। फिर भगवान शिव ने पैशाच, राक्षस, रौद्र और अंग्रिस नाम के 4 अस्त्र छोड़े, जो प्रलय की भांति नजर आते थे। तब श्री कृष्ण ने वायव्यास्त्र, सावित्रास्त्र, इंद्रास्त्र और मोहनास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही शिव के चारों अस्त्र शांत हुए, श्री कृष्ण ने वैश्वास्त्र का प्रयोग कर दिया। संपूर्ण जगत जब इस अस्त्र से अंधकार में डूब गया तो भगवान शिव का शरीर उसके तेज से जलने लगा। क्रोध में भगवान शंकर ने 4 फन वाला बाण अपने हाथ में लिया। इसी बीच श्री कृष्ण ने जर्मनास्त्र उठाया और महादेव को जम्भाई से पीड़ित कर दिया। मतलब कि अब भगवान शंकर आलस में आ गए और उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। ये देख सभी प्राणी थर्रा उठे। उस समय पृथ्वी देवी कांपती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची और इस युद्ध को शांत करवाने का निवेदन करने लगी। ब्रह्मा जी के समझाने पर महादेव का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया और वो श्री कृष्ण से वैर भुलाकर युद्ध मैदान से चले गए। लेकिन भगवान कार्तिकेय श्री कृष्ण से पराजित होने के बाद ही युद्ध मैदान से पीछे हटे। इसके बाद बारी आई बाणासुर की। बाणासुर एक के बाद एक श्री कृष्ण से युद्ध करता रहा। इसके बाद भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसकी सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला।
जैसे ही श्री कृष्ण अपने चक्र से उसका वध करने चले, तभी कार्तिकेय के साथ महादेव वहां फिर से पहुंच गए। लेकिन इस बार उन्होंने श्री कृष्ण से बाणासुर को माफ करने का निवेदन किया। महादेव ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने इसे अभय दान दिया हुआ है, मेरा वचन व्यर्थ ना हो, इसके लिए मैं आपसे इसे क्षमा करने की प्रार्थना करता हूँ। श्री हरि ने भी भगवान शिव जी की प्रार्थना स्वीकार कर उसे क्षमा कर दिया और अपनी पूरी सेना सहित अनिरुद्ध उषा को लेकर वहां से चले गए। तब भगवान शिव ने बाणासुर को 5 वरदान दिए। तुम सदा अजर अमर रहोगे। जो भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए बाणासुर की तरह नृत्य करेंगे, उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तुम्हारे शरीर की सभी पीड़ा शांत हो जाएगी। महाकाल के नाम से तुम्हारी नित्य निरंतर ख्याति बनी रहेगी। तुम्हारे शरीर में कभी कुरूपता नहीं रहेगी। बाणासुर को वरदान देने के बाद भगवान शिव अपने सभी गणों के साथ देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और इस तरह सृष्टि के उस सबसे प्रलयकारी युद्ध की समाप्ति हो गई। तो देखा आपने कैसे पुत्र मोह में पड़कर भगवान शिव ने श्री हरि से भयंकर युद्ध किया, लेकिन सृष्टि की रक्षा हेतु और असुरों के नाश हेतु उन्होंने श्री कृष्ण से युद्ध समाप्त कर दिया। साथ ही बाणासुर की जान बचाकर उसे भी सही मार्ग पर ले आए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे साथ अपने विचार भी जरूर शेयर करें।